क्या माँ ऐसी भी हो सकती है? एक माँ, बेटे और उनके संगीत की अनोखी कहानी। माँ का विश्वासघात या प्यार। भाग 1। छुपे हुए बीते कल की धीमी आवाजें। अमरपुर, जो पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा गांव था, ऐसी जगह थी जहाँ जीवन मौसम के हिसाब से चलता था। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी की खुशबू अच्छी फसल का वादा करती थी। रामलाल और उनका बेटा रोहन इसी धरती से जुड़े हुए थे। उनका जीवन प्रकृति के बदलने वाले चक्रों के साथ चल रहा था। लेकिन गांव की सादगी के पीछे रोहन के मन में एक बेचैनी थी। वह अमरपुर से बाहर की दुनिया देखना चाहता था। रोहन, जिसके पिता के खेतों की मिट्टी जैसी गहरी आंखें थीं, उसके पास एक ऐसा हुनर था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। ये हुनर उसे उसकी माँ की याद दिलाता था, जिसे वह बहुत कम जानता था। वह बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। उसकी धुनें उसकी इच्छाओं और सपनों की कहानियां सुनाती थी, जो गांव की सीमाओं से दूर तक जाती थी। वह कलिंदी शहर का सपना देखता था, जो पहाड़ी पर सितारों की तरह चमकता था। वो ऐसी जगह जाना चाहता था जहां हवा में संगीत घुला हो और जहां उसकी धुनें शांत खेतों से दूर लोगों तक पहुंच सकें। वह अमरपुर की बंदिशों से निकलकर कलिंदी शहर में अपनी कला दिखाना चाहता था। लेकिन खेत के काम, खराब फसल के डर और उसके पिता की उम्मीदों का बोझ उसे रोके हुए था। और कुछ और भी था। रामलाल की आंखों में एक डर था, जो उसे कलिंदी का नाम लेने से भी रोकता था। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता इतने डरे हुए क्यों हैं। रोहन की माँ, गीता, उसके संगीत के हुनर का कारण थी। वो बहुत सुंदर थीं। उनकी आवाज पहाड़ी झरनों की तरह मीठी थी और उनकी आत्मा घाटी में बहती हवा की तरह आजाद थी। जब रोहन सिर्फ 4 साल का था, तब एक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। रोहन को उनकी धुंधली यादें ही याद है, उनकी प्यारी मुस्कान, उनकी गोद की गर्माहट और वह धुन जो वह उसे सुलाते समय गुनगुनाती थी। वो धुन, जो सरल और दर्द भरी थी, उनकी आखिरी निशानी थी। रोहन ने उसे एक बांस की बांसुरी पर बजाना सीखा था, जो उन्होंने उसे दी थी। वह बांसुरी अब उनकी यादों का हिस्सा थी। हर शाम, या जब भी उसे खेत के काम से थोड़ा समय मिलता, रोहन गांव के बाहर एक शांत जगह पर जाता था। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें सांपों की तरह मुड़ी हुई थी। बरगद के पेड़ के नीचे रोहन अपनी आंखें बंद करके बांसुरी बजाता था और उसका दिल अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था। उसकी धुन खुशी और दुख का मिश्रण थी और उसकी माँ की आत्मा की कहानी कहती थी और खेतों से दूर एक दुनिया का वादा करती थी। लेकिन रोहन का संगीत हमेशा सबको पसंद नहीं आता था। रामलाल, जो सालों की मेहनत और दुख से सख्त हो गए थे, बांसुरी की आवाज सुनकर नाराज हो जाते थे। उन्हें गीता की याद आती थी, जिससे उन्हें बहुत दुख होता था। वह अक्सर गुस्से में रोहन के पास आते थे और चिल्लाते थे, "ये शोर बंद करो," वह कहते, और उनकी आवाज शाम की शांति को तोड़ देती।
खेतों को काम की जरूरत है, बांसुरी बजाने की नहीं। कुछ बातें तुम नहीं समझते, रोहन। कलिंदी में ऐसी परछाइयां हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। रोहन का दिल टूट जाता था और वह अपनी बांसुरी नीचे रख लेता था। उसे डर और गुस्सा दोनों आते थे। वह अपने पिता का दर्द समझता था, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाता था। संगीत उसे सुकून देता था और उसे अपनी माँ से जोड़ता था। उसे लगता था कि शायद संगीत ही उसके पिता के डर को समझने का तरीका था। साल बीतते गए और हर फसल मौसम के साथ एक लड़ाई थी। रोहन का हुनर बढ़ता गया और उसकी धुनें और भी सुंदर होती गई। वह कलिंदी शहर का सपना देखता था, जहां बड़े बाजार, मंदिर और संगीत के हॉल थे, जहां उसकी बांसुरी की असली आवाज सुनी जा सकती थी। एक साल बारिश समय पर आई, सूरज ने अच्छी गर्मी दी और फसल अच्छी हुई। अमरपुर में सब खुश थे। रोहन को लगा कि यह उसके लिए मौका है। वह रामलाल के पास गया और उसका दिल उम्मीद और डर से धड़क रहा था। पिताजी, उसने धीरे से कहा, फसल अच्छी हुई है, अन्न भंडार भर गए हैं, क्या मैं कलिंदी जा सकता हूँ? रामलाल रुक गए और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने रोहन को देखा और उनका चेहरा सख्त था। कलिंदी? उन्होंने शक से पूछा, ये कैसी बेवकूफ़ी है? मैं वहां गाना चाहता हूँ, पिताजी, रोहन ने कहा। मैं कलिंदी के लोगों को अपना संगीत सुनाना चाहता हूँ। रामलाल हंसे। संगीत? वह तो बस एक खेल है, उससे क्या होगा? जमीन हमें खाना देती है, हमें पालती है। यही रहो, रोहन, तुम्हारा काम यही है। लेकिन पिताजी, रोहन ने कहा, मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे एक मौका दीजिए। रामलाल की आंखें सख्त हो गईं। यहाँ कोई मौका नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ कर्तव्य होता है। तुम्हारा कर्तव्य यहाँ है, जमीन के साथ, मेरे साथ। और कलिंदी में कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए। वह मुड़ गए और उनकी पीठ सख्त थी। रोहन वही खड़ा रहा, उसके सपने टूट गए और उसका दिल भारी हो गया। उसने दूर की पहाड़ियों को देखा, जहां कलिंदी शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी, और उसे लगा कि उसके पिता कलिंदी से इतने डरे हुए क्यों हैं? भाग 2, छुपी हुई बातें और कड़वा सच सामने आना। रामलाल ने जब रोहन को मना किया, तो रोहन को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसके पिता के गुस्से के पीछे कोई और डर है, जो सिर्फ एक किसान की चिंता नहीं है। उसे यह भी लगा कि उसके पिता उससे कुछ छुपा रहे हैं, जो शायद उसकी माँ और कलिंदी शहर से जुड़ा हुआ है। रामलाल के मन में सचमुच एक राज था, जो उनके दिल में गहरे दबा हुआ था। ये एक ऐसा सच था जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। उनकी पत्नी गीता मरी नहीं थी। वह उन्हें और रोहन को छोड़कर चली गई थी। वह एक दूसरे बांसुरी वादक के साथ भाग गई थी, जिसने उसे अमरपुर से बाहर संगीत और आज़ादी की जिंदगी का सपना दिखाया था। इतने साल बीत जाने के बाद भी उस धोखे की याद रामलाल को आज भी परेशान करती थी। उन्होंने गीता को बहुत प्यार किया था और उसके जाने से उनकी दुनिया उजड़ गई थी। उनके जीवन में कड़वाहट भर गई थी। उन्हें सालों पहले पता चला था कि गीता कलिंदी में रह रही है। उसका संगीत शहर की गलियों और मंदिरों में गूंज रहा है, ये सोचकर कि वो आज़ादी और खुशी की जिंदगी जी रही है, जबकि वो खेतों में मेहनत कर रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने रोहन से ये बात छुपाने की कसम खाई थी, ताकि उसे अपनी माँ के जाने का दर्द न हो। लेकिन अब, जब रोहन कलिंदी जाना चाहता था, तो ये राज खुलने का डर था। रामलाल अपने छोटे से घर में बेचैन होकर घूम रहे थे। उन्हें पता था कि वह सच को और नहीं छुपा सकते। उन्हें रोहन को सब बताना था, उसे चेतावनी देनी थी, और उसे उस दुख से बचाना था जो कलिंदी में उसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने रोहन को बरगद के पेड़ के नीचे पाया, जहां वह बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन में उदासी और गुस्सा दोनों थे। रामलाल को रोहन का संगीत सुनकर अपने सपने याद आ गए,
जो उन्होंने खो दिए थे। रोहन, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आंखों में वह दर्द था जो रोहन महसूस कर रहा था। तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ जानना चाहिए। रोहन ने बांसुरी नीचे रख दी और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या हुआ, पिताजी? रामलाल ने गहरी सांस ली और उनके गले में शब्द अटक गए। वह मरी नहीं है, रोहन। वह चली गई। वह हमें छोड़कर दूसरे आदमी के साथ चली गई। रोहन को अपने पिता की बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी माँ, जिसकी यादों को उसने संजोया था और जिसकी धुन उसके दिल में बसी थी, उसे छोड़कर चली गई थी। क्यों? उसने धीरे से पूछा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? रामलाल की आंखें कठोर हो गईं। क्योंकि वो स्वार्थी थी, उन्होंने गुस्से से कहा। क्योंकि वो हमारी मुश्किल जिंदगी नहीं सह पाई। क्योंकि उसने परिवार से ज्यादा संगीत को चुना। रोहन को बहुत गुस्सा आया और उसे बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ। लेकिन गुस्से के साथ साथ उसे ये भी लगा कि उसे कुछ करना होगा। वह कलिंदी जाएगा, सिर्फ गाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ को ढूंढने के लिए, उनसे सवाल पूछने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि उन्होंने उसे कितना दर्द दिया है। मैं कलिंदी जा रहा हूँ, पिताजी, उसने दृढ़ता से कहा, और उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों थे। मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। भाग 3, सच्चाई की आवाज और फिर से जुड़ना। अगले कुछ महीने रोहन के लिए बहुत मुश्किल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसे छोड़कर क्यों चली गई। वो कलिंदी शहर में छुप छुप कर जाता रहा। वहाँ के बाजारों और छोटी दुकानों में वह बांसुरी बजाता था। उसके संगीत में उसकी खोज का दर्द साफ सुनाई देता था। हर धुन में एक सवाल था, एक गुहार थी, गीता को ढूंढने की एक नाकाम कोशिश थी। रामलाल, जिनका चेहरा चिंता और गुस्से से भरा रहता था, अपने बेटे को दूर जाते हुए देखते रहे। संगीत ने उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे और गीता के जाने का दर्द हवा में भारी होकर लटका रहता था। रोहन हर बार खाली हाथ लौटता था, जिससे वो और भी निराश हो जाता था। उसकी माँ की कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा था। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और रोहन एक चौक पर बांसुरी बजा रहा था, एक आदमी उसके पास आया। उसकी आंखें बूढ़ी थीं, लेकिन उनमें एक प्यार भरी चमक थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह रोहन को पहचानता हो। ये धुन, उस आदमी ने धीरे से कहा, तुमने कहाँ से सीखी? रोहन चौंक गया और उसने ऊपर देखा। ये मेरी माँ की धुन थी, उसने उम्मीद से कहा। उनका नाम गीता था। उस आदमी की आंखें फैल गईं। गीता? उसने हैरानी और दुख से कहा, मैं गोपी हूँ। मैं उनका दोस्त था। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे आखिरकार एक ऐसा इंसान मिल गया था जो उसकी माँ को जानता था। उसने ध्यान से गोपी की बातें सुनी। गोपी ने गीता के बारे में जो बताया, वह रामलाल की बातों से बिल्कुल अलग था। गोपी ने बताया कि गीता सिर्फ उसकी दोस्त थी। उन्होंने संगीत के लिए अपना प्यार बांटा था और इसी वजह से वे दोस्त बने थे। उसने रोहन को बताया कि कलिंदी पहुंचने के कुछ समय बाद ही गीता की मृत्यु हो गई थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका बेटा एक महान संगीतकार बने। लेकिन अगली बात सुनकर रोहन को बहुत बड़ा सदमा लगा।
गोपी ने बताया कि गीता को एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं हो सकता था, और उन्होंने ये बात रामलाल को नहीं बताई थी। वह स्वार्थ से नहीं, बल्कि प्यार से उन्हें छोड़कर गई थी। वह जानती थी कि रामलाल उन्हें बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देंगे, और रोहन के लिए कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने अकेले दर्द सहने का फैसला किया, ताकि रोहन और रामलाल का भविष्य सुरक्षित रहे। वह जानती थी कि रामलाल कभी भी उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए उन्हें ये मुश्किल फैसला खुद लेना पड़ा। रोहन हैरान रह गया, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। जिस माँ को उसने समझा था कि वह उसे छोड़कर चली गई है, उन्होंने तो उसके लिए सब कुछ त्याग दिया था। अपनी माँ के लिए जो गुस्सा उसके मन में था, वह दुख और पछतावे में बदल गया। वो उदास होकर अमरपुर लौट आया। उसने रामलाल को खेतों में काम करते हुए देखा। उनका चेहरा चिंता और थकान से भरा हुआ था। पिताजी, रोहन ने धीरे से कहा, मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो माँ को जानता था। उसने गोपी के साथ अपनी बातचीत, गीता की बीमारी, उनके बलिदान और उनके प्यार के बारे में सब कुछ बताया। रामलाल चुपचाप सुनते रहे। उनका चेहरा पीला पड़ गया, और उनकी आंखों में अविश्वास और पछतावा भर गया। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, उन्होंने दुखी होकर कहा। मुझे लगा था कि वह हमें छोड़कर चली गई है। रोहन ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। वो हमसे बहुत प्यार करती थी, पिताजी, उसने धीरे से कहा। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, सिर्फ गेहूं की पत्तियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। रामलाल का घमंड टूट गया था, और उनकी कड़वाहट पिघल गई थी। उन्हें आखिरकार गीता के प्यार की गहराई और उनके बलिदान का मतलब समझ आ गया था। मैं गलत था, रोहन, उन्होंने पछताते हुए कहा। मैं अपने दर्द में इतना अंधा हो गया था कि मुझे सच्चाई दिखाई नहीं दी। उन्होंने रोहन को देखा, और उनकी आंखों में एक नई समझ थी। तुम्हारा संगीत, ये तुम्हें उनका तोहफा था। ये तुम्हारे साथ रहने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने का उनका तरीका था। रोहन का दिल दुख और माफी से भर गया, और उसने हाँ में सिर हिलाया। उसे अब समझ आ गया था कि उसका संगीत सिर्फ एक हुनर नहीं था, बल्कि एक विरासत थी, जो बीते कल और आज को जोड़ती थी, और उसकी माँ के प्यार का सबूत थी। जो संगीत कभी झगड़े का कारण था, वो अब सुलह का प्रतीक बन गया था। रोहन और रामलाल अपने दुख और प्यार से जुड़े हुए उन धुनों में सुकून पाते थे जो खेतों में गूंजती थीं और जिनमें गीता की आत्मा बसी थी। रोहन बांसुरी बजाता रहा, और उसके संगीत में अब एक गहरी समझ और एक बड़ा मकसद था। वह अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अमरपुर गांव के लिए और पूरी दुनिया के लिए बांसुरी बजाता था। और उसकी बांसुरी की आवाज में उन्हें सिर्फ संगीत ही नहीं, बल्कि सुकून, माफी और प्यार की ताकत भी मिली। बीते कल की परछाइयाँ आखिरकार दूर हो गई, और उनके जीवन की सच्ची धुन सुनाई देने लगी। जैसे ही रोहन बांसुरी बजाता है, हवा में एक हल्की चमक दिखाई देती है। पल भर के लिए पेड़ों के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई देती है, एक औरत की, जिसकी मुस्कान गीता की याद दिलाती है। आकृति गायब हो जाती है, लेकिन रोहन को एक अजीब शांति महसूस होती है। क्या ये सिर्फ एक सपना था? क्या गीता की आत्मा आज भी उसके साथ है, या कोई और राज है जो अभी तक सामने नहीं आया है? रोहन की बांसुरी की धुन हवा में गूंजती रहती है, एक सवाल की तरह, एक अनसुलझे रहस्य की तरह, जो देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कहानी सचमुच खत्म हो गई है,